हिमाचल में नातोड़ के नियमों में संशोधन का फैसला। मंत्रिमंडल ने राजभवन को भेजी अपनी सिफारिश। राजस्व मंत्री बोले, संशोधन होने से सीमाओं में रुकेगा अतिक्रमण। दीपावली पर हिमाचल की आबोहवा की हुई जांच। दीपावली में जहरीली नहीं हुई हिमाचल की हवा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भाई दूज पर दी विशेष छूट। महिलाओं के लिए रही फ्री सफर की सुविधा। एचआरटीसी की बसों में दिखी काफी भीड़। रूस में मॉस्को में होगी अंतर्राष्ट्रीय ग्रिपलिंग प्रतियोगिता। 17 से 20 नवंबर तक किया जाएगा आयोजन। हिमाचल के 11 बच्चे दिखाएंगे जोहर। धर्मशाला में चल रहे पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप। नेपाल के अमन थापा का पहला स्थान। दूसरे और तीसरे स्थान पर भारत के जसवंत और राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को कृषि के योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए नातोड़ के नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया। इसको लेकर मंत्रिमंडल ने अपनी सिफारिश राजभवन को भेजी है, लेकिन अभी तक संशोधन को राजभवन से हरी झंडी का इंतजार है। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि संशोधन को मंजूरी मिलने से जनजातीय क्षेत्रों के सीमाओं में कृषि के लिए भूमि देने से जहां आय के साधन बढ़ेंगे, तो वहीं सीमाओं में अतिक्रमण भी रुकेगा। साथ ही जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग में डिमार्केशन, पार्टीशन और इंतकाल के लंबित पड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार बड़ा प्रयास किया, ताकि हिमाचल प्रदेश में लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में इंतकाल अदालतें भी शुरू कर दी गई हैं, जिसमें लंबित इंतकाल के मामलों को निपटाया जा रहा है। नौतोड़ को लेकर हमारे जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जो है एक सिफारिश गवर्नर महोदय से संविधान के जो हमारे प्रावधान है अनुच्छेद 5 के तहत जो है शक्तियों को प्रयोग करने के लिए उनसे सिफारिश की थी। और उसके बाद में जनजातीय सलाहकार परिषद जो एक संवैधानिक परिषद है, उधर से भी एक सिफारिश की गई कि नौतोड़ जो है जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य साधन बन सकता है। अगर लोगों को हम जमीन दें तो लोग जो है वहां पर बाग बगीचे लगाकर अपना इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। हमने अभी शुरुआत किया है कि हमारा जो राजस्व विभाग है, इसमें पहले तो हमने जो अपना जो हमारे जो एक्ट है उस एक्ट में, ताकि जो हमारे डिमार्केशन है, पार्टीशन है, म्यूटेशन है, जो भी हम रेवेन्यू से संबंधित जो सेवाएं हैं उसको एक लिमिट मतलब टाइम बाउंड करने का कोशिश किया है। दीपावली पर हिमाचल की आबोहवा महानगरों की तुलना में साफ जरूर रही, लेकिन कुछ जगह पटाखों का असर देखा गया और इससे हवा हल्की प्रदूषित हुई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली की हवा जांच कर इसके रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में दीपावली से पहले और इसके बाद की हवा क्वालिटी का ब्यौरा दिया गया। हालांकि हिमाचल में पटाखों से हवा की क्वालिटी का औसत स्तर संतोषजनक रहा, और लेकिन कुछ जगह हवा हल्की प्रदूषित हुई। ऊना, धर्मशाला, पांवटा साहिब में दीपावली पर हवा हल्की प्रदूषित हुई। वहीं दीपावली में एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊना और धर्मशाला और पांवटा साहिब में अधिक पाया गया। ऊना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 तक पहुंचा, जबकि धर्मशाला में दीपावली के दिन 140 रहा और इसी तरह पांवटा में इंडेक्स 111 रहा। एयर क्वालिटी के ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर साल इसको मॉनिटरिंग करता है। इस बार हमने जो है 5 तारीख से जो इसकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करी है इसकी, और 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक एक स्ट्रेच में किया और 12 तारीख को दिवाली के दौरान इसकी मॉनिटरिंग करी है। हमारे 11 मॉनिटरिंग स्टेशन है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां पर हर रोज जो है इसकी सैंपल लिए जाते हैं एयर क्वालिटी के, और उसके रिजल्ट्स जो है वो हम पास ऑन करते हैं कंसर्न जो एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, जिनके माध्यम से इसमें जो भी सुधार होना वो किया जाता है। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की हत्या मामले को लेकर हिमाचल एचआरटीसी यूनियन हरियाणा रोडवेज की हड़ताल के समर्थन में उतरा है और इस दौरान एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि
अगर आज शाम तक हरियाणा सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो हिमाचल में आंदोलन की रणनीति बनेगी। साथ ही कहा कि चालक हिमाचल से बाहर बसों को नहीं ले जाएंगे। बता दें कि एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन के साझा मोर्चे ने फैसला लिया और इस दौरान चालक राजवीर के परिवार को इंसाफ दिलाने के साथ नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं। डस्टर गाड़ी में आए कुछ गुंडा तत्वों ने मारपीट की। रात को 2 बजे लड़ाई होती है और सवेरे 13 तारीख को 6 बजे ड्राइवर की मौत हो जाती है। राजवीर ड्राइवर चालक का नाम है। तो मैं कड़ी भर्त्सना करना चाहता हूं, कड़ा विरोध करना चाहता हूं हरियाणा की पुलिस का, हरियाणा प्रशासन का, हरियाणा गवर्नमेंट का, कि आज तक उसको न्याय तक नहीं मिला। उसकी डेड बॉडी जो है, राजवीर की डेड बॉडी जो है वो हरियाणा में अंबाला क्षेत्र में रखी हुई है और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। उन गुंडा तत्वों को पकड़ा नहीं गया। भैया दूज के पावन पर्व पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को फ्री बस सेवा दी जा रही है। महिलाएं बुधवार को सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक एचआरटीसी बसों में बिना किराए के सफर कर सकेंगे। ये फैसला हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से लिया गया है। वहीं महिलाएं केवल हिमाचल पथ परिवहन की बसों में प्रदेश में ही फ्री सफर कर सकेंगी। ये निःशुल्क बस सुविधा महिलाओं को लेकर एचआरटीसी की साधारण बसों में दी जा रही है। भैया दूज के अवसर पर अपने भाइयों को दूर दराज जाने के लिए बहनों को हर साल निःशुल्क सेवा निगम की ओर से दी जाती है, जिसके चलते एचआरटीसी की बसों में काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं महिलाओं ने सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधा का स्वागत करते हुए कहा कि भाई बहन के इस पर्व में इस तरह की सुविधा महिलाओं के लिए सही है। अच्छा फैसला है कि भाई दूज रक्षाबंधन के टाइम महिलाओं को फ्री है, अच्छी सुविधा है सरकारी बसों में, तो इससे हमारे को आने जाने में भी आसानी हो जाती है। अभी जब छुट्टियां थी पड़ी हुई तो हम वापस आए तो सरकारी बस में आए तो किराया माफ हुआ, तो बेनिफिशियल है हमारे लिए। बहुत अच्छा फैसला, महिला के लिए फैसिलिटी है। आने जाने की जो गरीब महिला बेचारी नहीं आ पाती थी अपने रिश्तेदारों में, तो वो भी इसका फायदा उठा रही है कि आए और जाएं। बहुत अच्छा सरकार का फैसला है। हम सोचते हैं कि आगे भी ऐसा रहे तो अच्छी बात है। 50% लगता है दिन, पर हम तो कम यूज करते हैं। हमारी अपनी बसें जाती है तो, और लेडीज के लिए भी जो नहीं कर पाते हैं बेचारे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, जो एम्प्लॉइज है, चलो उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो घर में बैठी महिला है, जो कहीं काम करती है, दुकान में लगी है, कहीं भी कर रही है प्राइवेट, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। जो लोग हैं इस दिन जो है सिस्टर्स वो अपने ब्रदर्स के घर जाते हैं, बहुत जगह उनको ट्रैवल करना होता है, तो अगर फ्री में है तो अच्छी सुविधा है। बट ये है कि मुझे रूट्स पे बसेस थोड़ी कम मिलती है, मतलब आज के दिन जो गवर्नमेंट बसेस थोड़ी कम मिलती है, तो थोड़ी ज्यादा बसेस चल रही, सेम डेज जैसा ही हो फ्रीक्वेंसी बसेस का। रूस के मॉस्को में 17 से 20 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय ग्रिपलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और इस प्रतियोगिता में हिमाचल के 5 आयु वर्ग के 11 बच्चे हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि देश के कुल 50 प्रतिभागियों में प्रदेश के सबसे कम आयु 10 वर्षीय 2 पहलवान इसमें जोहर दिखाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने के बाद इन खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय ग्रिपलिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ग्रिपलिंग एसोसिएशन उपाध्यक्ष अमित वर्मा ने बताया कि पहली बार प्रदेश ग्रिपलिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहा है और उन्होंने बताया कि 10 से 20 के बीच 5 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें 2 सबसे कम 10 वर्ष के बच्चे हैं। हिमाचल से 11 खिलाड़ी और 2 कोच मॉस्को जाएंगे। हो रहा है कि हिमाचल जो ग्रैपलिंग का टूर्नामेंट होने जा रहा है वो 17 से 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक ये टूर्नामेंट होगा और जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ से 16 नवंबर को जाएंगे और 21 को इनका वापसी होगा। और ये जो बच्चे हैं ये 11 पार्टिसिपेंट्स हैं और 2 इनके साथ इनके कोचेज वहां पे जा रहे हैं। कैटेगरीज में 5 कैटेगरीज होंगी, एक अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 20। इंटरनेशनल में ग्रैपलिंग में हिमाचल प्रदेश पहली बार पार्टिसिपेंट कर रहा है। गेम है यहाँ पे हिमाचल में अभी स्टार्ट हुई है, 3 साल अभी शुरू हुआ है इस गेम को और मात्र 3 वर्ष के कार्यकाल में जो समय हमारा बीता है, इन बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है पार्टिसिपेंट्स ने नेशनल लेवल पे। ये सारे जो बच्चे हैं ये नेशनल विनर है।
धर्मशाला के नरवाणा में चल रहे पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप में नेपाल के अमन थापा पहले और भारत के जसवंत सिंह दूसरे और भारत के ही राजीव ठाकुर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। महिला वर्ग में भारत की तरानुम ठाकुर पहले और ऑस्ट्रिया की पोलिना दूसरे और भारत के स्वप्ना तीसरे नंबर पर। इवेंट डायरेक्टर बता दें कि इस इवेंट में 7 राउंड होंगे और इन 7 राउंड में किसी पायलट का जो सबसे ब्रस्ट राउंड होगा उसका डिस्कार्ड होगा। और बता दें कि क्योंकि ये वेदर और नेचर से रिलेटेड गेम्स हैं, नेचर कभी कभी आगे पीछे होते हैं, इसलिए ये छोटा सा एडवांटेज दिया गया है कि 7 टास्क में एक टास्क डिस्कार्ड किया जाएगा। यदि कोई पायलट फ्लाइंग के दौरान गलत करता है तो ऑफेंस के हिसाब से वार्निंग दी जाती है। पायलट सुधार नहीं करता तो उसे डिस्कार्ड भी किया जा सकता है। काफी सही साइट है वैसे तो, एक्यूरेसी के लिए तो बेस्ट है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट ऊपर पहुंचने में लगता है और टेक ऑफ ही अच्छा है, लैंडिंग ऑलमोस्ट बढ़िया है। हाइट अच्छी है सर और एक्यूरेसी के लिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाइट नहीं है, बिकॉज अच्छा रहता है क्योंकि हाइट अगर आप ज्यादा हाइट लेंगे तो आपको हाइट लूज। जैसे मैं इस इवेंट में जो काम कर रहा हूँ, मैं एज ए मीट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जो सारा इवेंट जो मेरी प्लानिंग से चलेगा, जो टेक्निकली प्लान। देखिए ये पैराग्लाइडिंग के लिए पहला मौका है जो यहाँ धर्मशाला में इस वर्ष ये प्री वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग का आयोजित कर रहे हैं और मेरा ये प्रयास है कि अगले वर्ष हम लोग यहाँ पर। कुल्लू के मुख्यालय रघुनाथपुर में भगवान रघुनाथ के मंदिर में अन्नकूट का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान रघुनाथ अपने मंदिर से बाहर निकले और चावल की डेयरी पर विराजमान हुए। यहां पर पुजारी ने भगवान रघुनाथ की पूजा अर्चना की और उसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। अन्नकूट का त्योहार दिवाली के बाद मनाया जाता है। इस दिन भगवान रघुनाथ जी की पूजा अर्चना होती है और सारे जो लोग हैं यहाँ पे अपने दर्शन करने के लिए आते हैं और इसमें विशेष करके जो नया अनाज होता है उसका भोग लगता है। तो भगवान जी की पूजा के बाद उनको जो अन्न का वो भोग लगाने के लिए उन्हें विराजमान किया जाता है। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद सभी को भोजन ग्रहण करने के लिए बोला जाता है। तो इस त्योहार को सुल्तानपुर में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। दिवाली के बाद अन्नकूट का जो पर्व होता है बड़े हर्षोल्लास के साथ रघुनाथ मंदिर में मनाया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।